आदिं तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ। आधि व्याधि अघमद मिटे तब पद में मम्मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जहाज। भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बंधा जी के अजितनाथ भगवान की जय हो। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के जीवन से जुड़ा हुआ एक और अद्भुत कथानक, जो दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी को अत्यधिक प्रिय था। सेवा और वैयरवृत्ति को लेकर के जब पंचाचारों में दर्शनाचार का उदाहरण सामने आया, तब दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज को पौराणिक कथानकों में जो सबसे ज़्यादा कथानक प्रिय था, उस कथानक को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज वैयवृत्ति के मामले में जब भी कोई बात उठती, एक तो वो स्वयं ही दर्द के साथ जीना सीख गए थे। उनके जीवन की ऐसी शैली थी कि उनके शरीर में साइटिका का दर्द सर्वाधिक हुआ करता था, लेकिन कभी भी वो अपने दर्द को बाहर प्रस्तुत नहीं करते थे और बार बार बाहर से भावना भाते थे कि जो भी लोग हैं उनको वैयवृत्ति का निर्दोष और अच्छे से लाभ मिले। वह कथानक नंदीशेण का कथानक दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज को बड़ा प्रिय। बियाबान जंगल में दिगंबर मुनि महाराज 2-3 अन्य मुनियों को समझा रहे थे। सूर्य की प्रखर रश्मियां ऊपर से अपना प्रताप दिखा रही थी और इस तरफ पर्वत के ऊपर एक व्यक्ति बार बार जो है वो पर्वत से नीचे कूदने की कोशिश कर रहा था। नीचे जहां मुनि महाराज लोग पढ़ रहे थे, पढ़ते हुए स्थान पर ऊपर से उस व्यक्ति की छाया बार बार साधु और गुरु और शिष्य के बीच में पड़ रही थी। तो नीचे बैठे तीनों मुनियों में से एक मुनि महाराज ने पूछा कि ये छाया किसकी पड़ रही है। सामने वाले गुरुदेव ने कहा, बैठे हुए गुरुदेव बोलते हैं कि ये जो छाया पड़ रही है, ये तुम्हारे तीसरे भाव में बनने वाले पिता की छाया है, जो अभी पर्वत से कूद करके आत्महत्या करना चाह रहा है। तो उन मुनियों को बड़ा आश्चर्य लगा। मुनि बोलते हैं कि हम इनके लिए क्या करें। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जाओ, जा कर के उनको समझा करके मेरे पास ले आओ। वे 2 मुनि महाराज उठ करके और पर्वत चढ़ के ऊपर पहुंचते हैं। वह नंदीशेण नाम का व्यक्ति पर्वत से नीचे देखता है, कूदने की सोचता है, लेकिन कूद नहीं रहा। भय भी लग रहा है और मृत्यु भी चाह रहा है। जाकर के मुनि महाराज बोलते हैं, क्या करना चाहते हो। वो व्यक्ति कहता है कि मैं दुनिया से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, मैं सिर्फ मृत्यु चाहता हूँ। मेरे दुख का अंत सिर्फ मृत्यु है और कुछ नहीं है। दोनों मुनि महाराज पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया है कि तुम मृत्यु को प्राप्त करना चाहते हो। नंदीशेण कहता है कि मेरे शरीर में एक बड़ा पाप है कि मेरे पूरे शरीर से बकरे की गंध आती है। बचपन से मैं इस गंध के कारण जो है अपने घर वालों का इतना त्रास सह चुका हूँ। मेरे साथ में रहने वाले पढ़ने वाले विद्यार्थी ने कभी मुझे पढ़ने नहीं दिया। मोहल्ले में जाता था किसी के फंक्शन वगैरह में तो लोग मुझे भगा देते थे। मेरा दुनिया में कोई मित्र नहीं है और जहाँ से भी निकलता हूँ बकरे की खाल, बकरे की खाल, बकरे की खाल, ऐसा लोग मुझे चिढ़ाते हैं। अब इस उम्र में मैं इतना सुनते त्रस्त हो गया हूँ और ये गंध इतनी विचित्र है कि मैं कई बार तो अपनी शरीर की गंध से स्वयं प्रभावित हो जाता हूँ। स्वयं मुझे अपनी शरीर से निकलने वाली वह गंध जो है बहुत बुरी लगती है।
कई बार आपको भी ऐसा लगता होगा कि बहुत सुंदर दिखने वाले लोग भी, लेकिन जब पास में जाकर के बैठते हैं तो उनके शरीर से बड़ी विचित्र प्रकार की बैड स्मेल निकलती है। 5 मिनट भी उनके साथ रहना मुश्किल होता है। नंदीशेर ने जीवन के 18-20 साल उस गंध के साथ निकाल लिए। अब वो कूदना चाहता है, बार बार गिरना चाहता है, और दोनों मुनि महाराज कहते हैं कि आत्महत्या तो करना ही है, इससे अच्छा है कि नीचे चल करके हमारे गुरु महाराज के दर्शन कर लो। और दोनों मुनि समझा करके नंदीशेर को वहां से उठा करके साधु के सामने ला करके उपस्थित कर देते हैं। साधु उनको देख करके, सिर्फ बकरे की गंध आती है शरीर से, इसलिए तुम मृत्यु को प्राप्त करना चाहते हो। मृत्यु तुम्हारी इस परिस्थिति का अंतिम इलाज नहीं है। लगता है कि मौत, आत्महत्या कर लेने से हमारे जीवन के सारे जितने भी दुख हैं उनका समाधान मिल जाएगा, लेकिन आत्महत्या करने के बाद जहां जाओगे वहां जो दुख मिलेंगे उसका समाधान कहां से मिलेगा। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज बार बार कहते हैं, क्योंकि आत्महत्या जिस संश्लिष्ट परिणाम के साथ की जाती है, उस संश्लिष्ट परिणाम में साथ निश्चित है कि तिर्यंश या नरक गति ही मिलनी है, और वहां पर मिलने वाले जो कष्ट हैं उन कष्टों से मुक्ति करने के लिए वहां पर आत्महत्या संभव नहीं है। नरक में कोई आत्महत्या नहीं होती बंधुओं, 1000 बार भी आप मरने की कोशिश करेंगे लेकिन वहां पे मर नहीं पाएंगे। मुनि महाराज ने बहुत मीठे संबोधनों के साथ जब नंदीशेर को समझाया, नंदीशेर सुन करके अभिभूत हुआ, और मुनि महाराज नंदीशेर से कहते हैं कि तुम आत्महत्या करने तो जा रहे हो, और तुम्हारा ये शरीर है गंध मारता भी है, बहुत ज़्यादा तेज गंध आती भी है, इसका एकमात्र उपाय है कि तुम रत्नत्रय स्वीकार कर लो। और मुनि महाराज ने नंदीशेर को मुनि दीक्षा दे दी। मुनि दीक्षा दे दी। मुनि दीक्षा देने के बाद उनके बार बार उन्होंने कोशिश करी कि इतने बड़े गुरु हैं, इतना अच्छा पढ़ाते हैं, इतने सारे शिष्य सामने बैठ करके पढ़ते हैं, लेकिन नंदीशेर मुनि महाराज का कोई भी क्षयोपशम न जगा। बिल्कुल भी क्षयोपशम में शून्य होने के कारण जो है, नंदीशेर महाराज को बार बार इस बात की पीड़ा होती कि पहले तो मेरे शरीर से बकरे की गंध आती थी, और अब मैं समझना भी चाहता हूं तो भी मुझे आगम की कोई बात समझ पे नहीं आती। कितना वैचित्र होता है बंधुओं, जब साधु बनने के बाद बहुत सारी भव्य आत्मा ये चाहती हैं कि मुझे आगम की हर बात समझ पे आए, उसके बाद भी आगम समझ में नहीं आता, बहुत दुख लगता है। नंदीशेर महाराज अपना रास्ता खोजने लगे कि कैसे मेरा कल्याण होगा, कैसे मेरा कल्याण होगा, और उन्हें समझ में आया कि साथ में रहने वाले जितने भी छोटे और बड़े मुनि हैं, इन छोटे और बड़े मुनियों को खूब अच्छे से समझ में आती है, इनका ज्ञान का क्षयोपशम बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन मेरा ज्ञान का क्षयोपशम नहीं है। ज्ञान का क्षयोपशम नहीं होने के कारण वे बार बार जाते अपने आचार्य से बोलते कि भगवान आपने मुझे महाव्रत दे दिए हैं, लेकिन ये मेरे महाव्रत बिना ज्ञान के कैसे पलेंगे। तब मुनि महाराज जो आचार्य परमेष्ठी थे, नंदीशेर महाराज के गुरु, वो नंदीशेर से कहते हैं कि महाराज 5 महाव्रतों में से सिर्फ एक अहिंसा महाव्रत है जिसको आपको बहुत अच्छे तरीके से पालना है। और अहिंसा महाव्रत पालने का मतलब ये नहीं है कि त्रस और स्थावर हिंसा का त्याग कर दिया, इसका नाम आपका अहिंसा महाव्रत हो गया। अहिंसा महाव्रत का मतलब है कि जीव समास, मार्गणाष्ठान, कुलकोटि और योनिया, इन 4 की जानकारी के साथ, मतलब पूरी कुलकोटियों की जानकारी हो, पूरा आपको मार्गण स्थान आता हो, जीव स्थान आता हो, और योनियों की जानकारी होने के बाद जो अहिंसा पाली जाती है उसको आचार्य महाराज अहिंसा महाव्रत कहते हैं। इस अहिंसा महाव्रत को पालन करने के लिए इतना ज्ञान तो नंदीशेर के पास आ गया, लेकिन विशेष क्षयोपशम मुनि नंदीशेर के जीवन में प्राप्त न हुआ। नंदीशेर बार बार सोचते कि क्या करें, कैसे मेरा उद्धार होगा। और उस वक्त नंदीशेर महाराज के मन में सिर्फ एक बात उठी कि मुझे जो है, मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाता हूँ, मैं ज़्यादा समझ नहीं पाता हूँ, तो मैं कम से कम गुरुओं की वैयवृत्ति करूँ। तो छोटे से छोटे मुनि और बड़े से बड़े मुनि सबकी सेवा करने का काम नंदीशेर मुनि महाराज ने कर लिया। गर्मी के दिनों में रात में देर रात्रि तक बैठ करके दूसरे मुनि महाराज को, आचार्य महाराज को हवा करते, उनकी
व्यापत्ति व्यपनोदय पदयो संवाहनम च गुण रागात, इस सूत्र को सार्थक करते हुए वो अपने गुरुओं के पैर दबाते, कई बार तो अपने से छोटी मुनि के भी पैर दबाते। जैन आगम में 13 प्रकार की विनय लिखी गई है, जिसमें आचार्य भगवंत कहते हैं कि 4 प्रकार की वाचनिक विनय, 2 प्रकार की मानसिक विनय और 7 प्रकार की कायिक विनय। इन 13 प्रकार की विनय करने में आचार्य मुनि नंदीशेन इतने प्रवीण हो गए कि जिसको जो जरूरत होती उसकी वो वैयावृत्ति करते रहते। वैयावृत्ति करते 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 निरंतर और विनय करते करते, 2 चीजें साधु जीवन का अमोघ अस्त्र है बंधु। आप अगर मान लीजिए नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपका क्षयोपशम नहीं है, आपका तपस्या करने का क्षयोपशम नहीं है, आपसे उपवास नहीं होते हैं, आपसे मीठा नहीं छोड़ा जाता है, आपसे रस का त्याग नहीं कर पाते हैं, तब भी पूज्य गुरुदेव ये इस बात को बार बार कहते हैं कि विनय करना सीख लिया और वैयावृत्ति करना सीख लिया, मतलब दुनिया में बहुत कुछ सीख लिया। अच्छे से अच्छा साधु विनय करने से और वैयावृत्ति करने से भव समुद्र से पार हो जाता है। नंदीशेन मुनि महाराज निरंतर वैयावृत्ति करते, खूब वैयावृत्ति करते और निरंतर विनय करते। नंदीशेन मुनि की वैयावृत्ति की चर्चा सौधर्म सर्ग के सिंहासन पर भी होने लगी। जब सुधर्मा सभा में सौधर्मेंद्र चर्चा करने लगा इस बात को लेकर कि नीचे नंदीशेन नाम के मुनि महाराज हैं और वो इतनी ज़्यादा वैयावृत्ति करते हैं, अत से प्रसिद्ध हो गए, तो देवकों को आश्चर्य महसूस हुआ कि बोले मुनि महाराज होकर कि इतनी वैयावृत्ति दूसरा काम नहीं है क्या। और 2 देव वहाँ से महाराज की परीक्षा करने के लिए नीचे आए। कितना सोच करके आश्चर्य लगता है बंधु कि एक वक्त यही व्यक्ति जो था नंदीशेन आत्महत्या करने जा रहा था, सिर्फ साधु की संगति थोड़ी सी क्या मिली, आज देवताओं को आश्चर्यचकित करने वाली तपश्चर्या में शामिल हो गया। सौधर्म सभा का इंद्र जिस मुनि की चर्चा करे उसकी वैयावृत्ति क्या हो सकती है ये तो देवता ही जानते हैं। वहाँ से एक देव मुनि बनकर के नीचे उतरा और नीचे बनकर के और नंदीशेन महाराज के सामने जाकर के खड़ा हो गया। नंदीशेन मुनि महाराज, उन्होंने देखा कि मुनि महाराज का शरीर बहुत ग्लान है, रुग्ण है, जगह जगह उनको घाव हो गए हैं और उनको उदर शूल की बहुत व्याधि है। इस समय नंदीशेन मुनि महाराज उनसे पूछते हैं कि हे मुनि महाराज, आप बताइए कि किस तरीके से आपकी इन बीमारियों का इलाज होगा। नंदीशेन मुनि महाराज की बात सुनकर के देव कहता है कि मुझे शालीग्राम का तो चावल चाहिए, इस तरह की मुझे ये वस्तु चाहिए, यहाँ से ये औषधि मिल जाए, यहाँ का वो द्रव्य मिल जाए, इधर का इस गाय का घी मिल जाए। नंदीशेन मुनि महाराज को वैयावृत्ति करते करते रिद्धियाँ हो गई थी। उन्होंने सिर्फ भावना बस भाई कि इन दिगंबर साधुओं को जो आवश्यक है वो सब मिले, और बेमौसम में चारों तरफ से आने वाले यात्री जब अपने घर से निकले तो थोड़ा थोड़ा द्रव्य लेकर के निकले। शालीग्राम से व्यक्ति निकला तो बोला हमारे यहाँ का चावल प्रसिद्ध है, कहीं जाएंगे तो महाराज को आहार दान में चावल चढ़ा देंगे। तो वो अपने यहाँ से चावल लेकर के निकला, और जिस दिन मुनि महाराज को रोग की शमन के लिए जिन औषधियों की आवश्यकता थी, नंदीशेन मुनि महाराज की सिर्फ भावना मात्र करने से बंधुओं, और चारों तरफ से गिर गाय का घी आ गया, एक तरफ से चावल आ गया, एक तरफ से दूध आ गया, एक तरफ से विशेष प्रकार के दाल वगैरह आ गई, और उनका उपचार चौके में सुव्यवस्थित तरीके से हुआ कि सिर्फ 2 दिन के आहार में उस देव की विक्रिया की हुई जितने भी रोग थे वे सब शमित हो गए। दूसरे दिन शाम को गर्मी के समय नंदीशेन मुनि महाराज उस देव बने हुए मुनि की पैर वैयावृत्ति कर रहे थे, पैर दबाने लगे। तब उस देव को लगा कि ये तो अति हो गई कि मैं देव होकर के एक मुनि महाराज से अपना पैर दबा रहा हूँ। तब वो जो देव है वो देव अपने असली रूप में प्रकट होकर के नंदीशेन मुनि महाराज से कहता है कि भगवान क्षमा करें। नंदीशेन बोलते हैं कि अरे आप तो मुनि महाराज हैं, आप हमारे क्यों पैर पड़ रहे हैं। बोले मैं मुनि नहीं हूँ, मैं एक देव हूँ, सौधर्म सभा में आपके नाम की चर्चा चल रही थी, इसलिए आपकी उस वैयावृत्ति के चरित्र को देखने के लिए, आपकी परीक्षा करने के लिए मैंने दुस्साहस किया, और मैंने देखा कि सिर्फ मात्र 2 दिन में आपके माध्यम से मेरा पूरा रोग ठीक हो गया। मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। नंदीशेन मुनि महाराज ने उनको आशीर्वाद दिया और बड़े अच्छे से कहा। बोलते हैं नंदीशेन मुनि महाराज कि मेरा तो कुछ था ही नहीं,
मैं तो आत्मघात करने के लिए जा रहा था, वो तो मेरे गुरु महाराज की कृपा है जिसके माध्यम से मैं आपकी वैयवत्ती कर पाया। और मैंने कोई देव की वैयवत्ती तो करी नहीं, मैंने तो सिर्फ मुनि की वैयवत्ती करी। नंदीशण मुनि महाराज पूरे जीवन में पूरे देश में प्रसिद्ध होते चले गए। जैसे जैसे उनकी प्रसिद्धियां बढ़ती चली गईं, वैसे वैसे बहुत सारे लोग उनको आकर के देखते, और पूरी जिंदगी नंदीशण मुनि महाराज की उस आहार रिद्धि के साथ जो है वो निकल गई। वैयवत्ती में इतने प्रवीण थे, किसी भी साधु को, किसी भी व्यक्ति को देखते और जो सोचते कि इसको इस चीज का लाभ मिल जाए, उसको उस चीज का लाभ मिल जाता था। क्या तपस्या का सौंदर्य होता है, ये पूरे देश को समझना होगा कि जैन दर्शन कभी भी किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा करके बोलने की बात नहीं रखता। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, जिनका हम परसों समाधि दिवस मनाने जा रहे हैं, उनके शब्द थे कि मिथ्या दृष्टि के जो दोष हैं वो सम्यक ज्ञानी के ऊपर कभी दिखाई नहीं देते। मिथ्या दृष्टि का क्या दोष है कि मिथ्या दृष्टि जो है वो आचार संबंधबद्ध की कारिका को फॉलो नहीं कर पाता। आचार संबंधबद्ध महाराज ने रत्न सावकाचार्य में सम्यक ज्ञान के बारे में जो बात कही है, अन्यून मनतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीतात निसंदेह ज्ञान माहु तज ज्ञान आगमिना, कि सम्यक ज्ञान कैसा है, अन्यून बिल्कुल भी थोड़ा नहीं है, अनतिरिक्तम थोड़ा भी कम या ज्यादा नहीं है, याथा तथ्यम जैसे का तैसा कहा गया है, बिना च विपरीतात और उसमें किसी भी प्रकार की विपरीतता नहीं है। ये सम्यक ज्ञानी के दिमाग में हमेशा बैठा रहता है कि जिनवाणी में लिखी हुई कोई भी बात जो है वो कभी भी कम या ज्यादा नहीं है, झूठ नहीं, काल्पनिक नहीं है, दार्शनिक नहीं है। सर्वज्ञ देव ने जैसा देखा है वैसा का वैसा कथानक ग्रंथों में लिखा है और बिना किसी विपरीतता के साथ लिखा है। बंधु, ये सबसे अच्छा सौंदर्य तो है कि बिना किसी विपरीतता के साथ। ये नंदीशण मुनि महाराज का कथानक कोई कल्पना नहीं है बंधु, ये यथार्थ है और दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की सर्वप्रिय कहानियों में से सबसे पहली कहानी है नंदीशण महाराज का जीवन चरित्र। ये नंदीशण मुनि महाराज जो है ये अपने जीवन का पूरा वैभव जी चुके। जब पूरा वैभव जी चुकने के बाद जो है नंदीशण महाराज के जीवन का अंत समय आया, संलेखना का काल जिसको कहते हैं। संलेखना के काल में जो संलेखना के दोष हैं, इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, ये जो बार बार मन के अंदर भाव होता है, महाराज नंदीशण को संलेखना के समय में जब वो निर्दोष संलेखना कर रहे थे उस समय अपने बाल्यकाल की स्मृति हो आई। बाल्यकाल में नंदीशण मुनि महाराज बार बार अपनी आंख बंद करके सोचते रहते थे, बाल्यकाल में मुझे किस तरीके से लोग प्रताड़ित करते थे, मेरे शरीर से किस तरीके की गंध आती थी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बकरे की गंध आती थी, उनके शरीर का जो रंग था वो बिल्कुल काला था और साथ ही साथ ऐसे रेशे खींचे हुए थे जैसा लगता था जैसे सांप की केचुली पहना दी गई। ऐसा यहाँ पर भी हुआ बंधुओं। गुरुदेव से दीक्षित एक मुनि महाराज थे, नाम बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है लेकिन आज भी हैं वो और अच्छे साधक हैं। जब उनकी दीक्षा हुई तो उनके शरीर का रंग सांवला था और शरीर में ऐसा लगता था जैसे छोटे छोटे सांप की जैसे स्किल्स होती हैं, ऐसे पूरे शरीर में, पूरी जांघों में सांप की स्किल्स के जैसे डॉट्स बने हुए थे। लेकिन दीक्षा लेने का बाद वैयवत्ती करने का ये परिणाम हुआ कि उनके शरीर का रंग धीरे 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 गोरे से सांवले से गोरा होना शुरू हो गया। और एक वक्त ऐसा आया कि कोई ऐसे मुनि महाराज थे, वे खुद अपने मुख से कहते हैं कि जिस दिन से उन मुनि महाराज ने मेरी वैयवत्ती करना शुरू की उस दिन से शरीर के ऊपर दिखने वाली सांप जैसी जो धारियां थी वो मुनि महाराज की सांप जैसी धारियां उनके शरीर से चली गई। आज भी ये हकीकत में हमारे साथ दीक्षित मुनि महाराजों में धन्य है वे मुनि महाराज। और बड़े समता परिणाम के साथ कहते हैं कि जब तक उसका हाथ नहीं लगा था तब तक तो मेरे शरीर के अंदर जो है वो ऐसी धारियां बनी थी, लेकिन उनकी वैयवत्ती का परिणाम है उनको कुछ रोग हो गया। रोग में जब उनकी वैयवत्ती होती थी निरंतर उनको सुबह शाम 2 समय औदारिक शरीर पर मालिश करना पड़ती थी। वो बार बार कहते थे 20 दिनों की मेहनत में इसने मेरे शरीर का पूरा रंग बदल दिया। नंदीशण मुनि महाराज अपने संलेखना के काल में बार बार बाल्यकाल का चिंतन करने लगे
7वें 6वें गुरुस्थान में रहने वाले मुनि महाराज 5वें गुरुस्थान में आकर के निदान बंद कर गए। रिद्धिधारी मुनि महाराज पूरा जीवन काल बीतने के बाद संलेखना के समय में पंचम गुरुस्थान में आना और पंचम गुरुस्थान में आकर के और निदान बंद कर लेना। क्या निदान बंद कर लिया कि मैं दुनिया में इस शरीर को छोड़ने के बाद जहाँ भी जाऊँ वहाँ मेरी खूब प्रभावना हो, लोग मुझे खूब देखें, लोग मेरे पास आए, लोग मेरा यशोगान करें। ऐसी यश की भावना के साथ नंदीशेन मुनि महाराज ने अपनी जीवन की अंतिम यात्रा पूरी करके और यहाँ से च्युत होकर के महाशुक्र नामक स्वर्ग में जाकर के उत्पातशय्या में उन्हें जन्म ले लिया। वे 2 मुनि महाराज जिन्होंने उनको बचाया था, वे 2 मुनि महाराज भी कालांतर में संलेखना करके महाशुक्र नामक स्वर्ग में उनका भी जन्म हुआ। महाशुक्र स्वर्ग से वहाँ की आयु पूरी करके जब वो वहाँ से वो चय हुए, वहाँ से फिर मनुष्य लोक पे आए, तो मनुष्य लोक में हरिवंश कुल में राजा अंधक वृष्टि के 9वें पुत्र हुए, जिनका नाम वसुदेव रखा गया। वे वही वसुदेव हैं जो आगे चल करके कृष्ण के पिता बने बंधु। ये वसुदेव जब इस सृष्टि पर जन्म हुआ, ये वसुदेव आगम ग्रंथों में आप उत्तर पुराण में त्रिकालवर्ती महापुरुष पुराण में जब आप देखेंगे तो वसुदेव को कामदेव कहा गया। इतना सौंदर्य था वसुदेव का कि महिलाएं उनको देखते साथ ही मुग्ध हो जाती थीं। और जो विशेष उनकी प्रभावना थी कामदेव का, चूंकि उनके पास पद था, वे निदान बंद के साथ उन्होंने कामदेव का बंद बांधा। पिछले धर्म में पूरी तपस्या की शक्ति झोंक दी और तपस्या की शक्ति झोंक करके वे यहाँ पर कामदेव बने। कामदेव बने, मार्ग से निकलते तो लोग देखते रह जाते। महिलाएं अपना आपा खो देती, कहीं की लालिमा कहीं लग जाती, कहीं का काजल गाल में लग जाता और यदवा तद्वा प्रवृत्ति लोग करने लगते। और कामदेव वसुदेव को शौक था किस बात का कि वो कभी सौधर्म इंद्र बन करके घूमता, कभी ईशान इंद्र का वस्त्र पहन करके रास्ते पे निकलता। तो जब भी वो तैयार होकर के पूरे मार्ग में निकलते, महिलाओं में, पुरुषों में, स्त्रियों में, कन्याओं में, सब में क्षोभ पैदा होने लगा। जब इस क्षोभ को देखा मंत्रियों ने कि वसुदेव तैयार होकर के मार्ग में निकलते हैं, तो पूरे रास्ते में महिलाओं के नाना प्रकार के क्रियाकलाप होने लगते हैं। स्त्रियां, कन्याएं अपना वैभव भूल करके वसुदेव के पीछे लग जाती हैं। तब इस बात की शिकायत मंत्री ने उनके बड़े भाई समुद्र विजय से करी। समुद्र विजय से जब इस बात की शिकायत करी कि वासुदेव तैयार होकर के बड़े ठाट बाट के साथ रास्ते में निकलते हैं, हजारों सैकड़ों कन्याएं और महिलाएं उनको बार बार देखती हैं और पूरे नगर में इस तरीके का क्षोभ का वातावरण बना हुआ है, तब समुद्र विजय वसुदेव के पास जाकर के वसुदेव को समझाते हैं। वसुदेव से कहते हैं कि वसुदेव, तुम्हारा पूरे शरीर, चेहरे का रंग पीला पड़ गया। बार बार कोई आपसे कहे, हम लोगों से तो 1000 बार लोग कहते हैं, अरे महाराज आप बहुत दुबले हो गए, दुबले हो गए, दुबले हो गए। शुरुआत में ऐसा हुआ कि जब हम नए नए दीक्षित हुए, लोग आते हमसे बार बार कहते, महाराज आप दुबले हो गए, दुबले हो गए, दुबले हो गए। हम इधर देखते हमको लगता हाँ सही में दुबले हो गए, सही में दुबले हो गए। जब 200-400 लोगों ने हमसे दुबले दुबले हो कह दिया, एक दिन हमको चक्कर आ गया। हमने कहा ये क्या हो गया, और विंग मशीन में खड़े होकर के देखा तो वजन जितना था उतना ही निकला। फिर दूसरे मुनि महाराज ने समझाया कि देखो भैया, श्रावक है, उसका तो काम है दुबले हो गए कहना। उसके कहने में आओगे तो कभी साधना नहीं कर पाओगे। तब जाकर के साधर्मी के माध्यम से ज्ञान चक्षु खुला और फिर लोगों की दुबले होने की, महाराज लोग आते हैं सबसे पहले, अरे महाराज मेरा पूरा पेट अंदर धंस गया है, हड्डियां दिखने लगी हैं, बहुत दुबले हो गए हैं, चलिए यहाँ से। हमको भी लगता है शायद श्रावक सही बोलता होगा, लेकिन श्रावक को तो सिर्फ बोलने की आदत है बंधु। समुद्र विजय ने महाराज युवराज वसुदेव से कहा कि वसुदेव, तुम्हारी आंख में पीलापन दिखने लगा है, तुम्हारा चेहरा पीला हो गया है, तुम ये मार्ग में मत जाया करो, वहां पे तुमको किसी की नजर लग गई है, तुम यहीं उद्यान में रह करके अपने स्वास्थ्य को परिवर्तित और संवर्धित करो। यहीं पे सारे उद्यान में रह करके नाना प्रकार की जो व्यायामशालाएं हैं, उन व्यायामशालाओं में अपने सौंदर्य को और पुष्ट करो। बड़ा भाई ने ऐसा कहा, इसलिए वसुदेव ने मान लिया, और वसुदेव ने इस बात को मान लिया। मानने के साथ ही वो यहाँ पर रहने लगे। 8-10 दिन गुजरे थे कि 10 दिन बाद
एक कन्या वसुदेव को देख करके हंसने लगी। हंसते हुए कहती है, वसुदेव को देख के हंस रही थी, तो वसुदेव पूछते हैं, अरे कन्या तू मुझको देख के हंस क्यों रही है? बोले हैं, आप 10 दिन से रास्ते पे नहीं निकले, आपको लगता है कि आप बीमार हैं। आपके बड़े भाई ने आपको झूठ बोल करके और यहाँ पर इसी क्षेत्र पर आपको बंधित कर दिया है। अब आप प्रतिबंधित हैं, इस क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि आपके बाहर जाने पर नगर में इस तरीके का क्षुब्ध वातावरण बनता है। ये बात जब वसुदेव ने सुनी तो वसुदेव को बड़ा बुरा लगा। वसुदेव सोचते हैं कि मेरा बड़ा भाई था समुद्र विजय, वो मुझसे ऐसे ही कह देता कि तुम बाहर मत जाया करो, तो मैं बाहर नहीं जाता, लेकिन उसको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। और ये सोच करके वसुदेव अपना घोड़ा उठाते हैं और बिना बताए ही मार्ग से बाहर निकल जाते हैं, नगर छोड़ करके। जैसे वो बाहर निकलते हैं, थोड़ी ही देर के बाद महाराज समुद्र विजय को पता चलता है कि युवराज वसुदेव जो हैं वो रास्ते से बाहर निकल गए। बाहर निकलने पर बहुत दूर जाने पर शमशान से जब सामने से निकल रहे थे तो वहां पर एक चिता जल रही थी। जलती हुई चिता के सामने जाकर के वसुदेव को कुछ सूझा और वसुदेव जो हैं अपने पूरे आभूषण उतार करके चिता के सामने छोड़ दिया। 2 अंग वस्त्र भी वहां पर छोड़ दिए और घोड़े जो वसुदेव का था, घोड़े को प्रशिक्षित कर दिया कि अब तुमको निरंतर इस चिता की परिक्रमा लगानी है। और एक पत्र लिख दिया वहां पर बड़े भाई समुद्र विजय के नाम कि आपके झूठ बोलने के कारण मैं अत्यधिक दुखी हुआ और आपके इस कृत्य के कारण अब मैं मृत्यु का वर्णन कर रहा हूँ, मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। अब निरंतर घोड़ा उस चिता के पास चारों तरफ परिक्रमा लगा रहा था। सामने गहने पड़े हुए थे, सामने वस्त्र पड़ा था और सामने वो पत्र पड़ा था। जब सिपाही और समुद्र विजय ढूंढते शमशान घाट तक पहुँचे और जब वसुदेव के वहाँ पर वस्त्र साथ ही साथ वसुदेव का वो पत्र मिला तो समुद्र विजय को बहुत बुरा लगा। समुद्र विजय को लगा कि भाई से एक छोटा सा झूठ बोलने के कारण आज मैंने अपने भाई से हाथ खो दिया। अब मेरा भाई इस दुनिया को छोड़कर के मेरे झूठ के साथ चला गया। समुद्र विजय के स्वयं के आत्महत्या करने के भाव होने लगे। परिस्थितियां कहां से कैसा घुमाती हैं बंधु, कहां से कहां लेकर के चली जाती हैं। एक झूठ आदमी को कहां से कहां पहुंचा देता है। समुद्र विजय को जब ऐसा लगा कि मुझे भी मृत्यु को वर्ण कर लेना चाहिए, वे निमित्त ज्ञानी के पास जाकर के पूछते हैं कि मेरे भाई की कौन सी गति हुई होगी। वस्त्र को देख करके, सामने रखे हुए उस आभूषण को देख करके निमित्त ज्ञानी ने बता दिया कि ये पत्र मिथ्या है, ये पत्र झूठ है, तुम्हारा भाई जिंदा है। और वस्त्रों में कुछ सामुद्रिक दोष देख करके, उसके छिद्र को देख करके निमित्त ज्ञानी ने बता दिया कि ठीक 100 वर्ष बाद आपका आपके भाई से पुनः मिलन होगा। समुद्र विजय को बड़ा अच्छा लगा कि वसुदेव ने छल करके यहाँ से चला गया है, लेकिन वो जीवित है। लेकिन निमित्त ज्ञानी की बात भी समझ ली कि पूरे के पूरे 100 वर्ष के बाद ही मेरा और वसुदेव का मिलन होगा। 100 वर्ष धीरे धीरे करके निकल गए। आपको लगता है 100 वर्ष में आदमी मर जाता है, लेकिन जब आयु हजारों वर्ष की हो, लाखों वर्षों की हो, 100 वर्ष देखते देखते निकल जाता है बंधु। कैसा लग रहा है आपको? कथानक बड़ा अद्भुत है बंधु, और दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज का प्रिय। वसुदेव 100 वर्ष निकल जाने के बाद जो है वो पूरी कलाओं को सीख करके वापिस लौट ही रहे थे कि रास्ते में एक स्वयंवर की घोषणा हुई। रोहिणी नाम की कन्या थी। उस रोहिणी नाम की कन्या के साथ स्वयंवर की घोषणा के नगाड़े जब रास्ते में पड़ रहे थे, बज रहे थे, तो वसुदेव को लगा कि इतना सामर्थ्य तो है हमारे अंदर कि हम इस रोहिणी नाम की कन्या का वर्ण कर सकते हैं। वसुदेव वहां से उठे और उस महाराज के प्रांगण में जाकर के, जहां पर स्वयंवर हो रहा था, वहां पर जाकर के बैठ गए। उन्होंने वाद्य यंत्र बजाने वाले का रूप बनाया, गवैये का रूप बना करके श्यामली वाद्य बजा रहे थे। समुद्र विजय के साथ उनके पूरे भाई, दुनिया भर के क्षत्रिय, पूरी राजसभा लगी थी। रोहिणी वास्तव में रोहिणी थी। जब रोहिणी नक्षत्र बंधुओं इस गर्मी के मौसम में ज्येष्ठ मास पर लगता है, तब 9 तपा आते हैं। उसका नाम भी रोहिणी शब्द सार्थक था कि वो रोहिणी थी। जितने भी क्षत्रिय कुल के लोग उसको देख रहे थे,
सब उसके आभा मंडल चेहरे को देख करके इतने ज़्यादा तापित हो गए, सबको लग रहा था कि जान की बाजी लगा करके भी लेकिन रोहिणी को हम वर के जाएंगे। सबने प्रयास किया लेकिन रोहिणी को मुग्ध न कर सके। जब वसुदेव ने गायक का रूप बन के श्यामली वाद्य को बजाना शुरू किया तो श्यामली वाद्य बजाते बजाते इतना वसुदेव मुग्ध हो गए और रोहिणी भी मुग्ध हो गई कि रोहिणी ने वरमाला उठा करके और वसुदेव के गले में डाल दी। वसुदेव के गले में वरमाला क्या डाली, सारे के सारे क्षत्रियों की तलवारें निकल आईं। सारे क्षत्रिय महाराज से कहते हैं, जब इस नाचने और गाने वाले गवैये को अपनी लड़की देनी थी तो हम लोग को बुला करके क्या हमारा अपमान कराना था। समुद्र विजय खड़े होकर के वसुदेव से पूछते हैं कि कौन से कुल के हो तुम और गवैये को क्या अधिकार है इतनी कुलीन कन्या का वरण करने का। वसुदेव बोलते हैं, हूँ तो मैं क्षत्रिय लेकिन मैं गाने बजाने का काम करता हूँ, गाने बजाने का काम करता हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। समुद्र विजय बोलते हैं, तेरे कहने से नहीं आएंगे, ये ढपली छोड़ करके तुमको हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा। उस युद्ध को रोकने के लिए रोहिणी के पिता स्वयं सामने आए। रोहिणी के पिता ने सारे के सारे क्षत्रियों से विनय करी कि जब मेरी कन्या ने उसका वरण कर लिया है तो आप वसुदेव के साथ, उस गायक के साथ मेरी कन्या को जाने दीजिए। स्वयंवर नाम ही इसी का है कि कन्या जिसको चाहती है उसको वरेगी। जब ये व्यवस्था बनी है तो आप बीच में ना आए। लेकिन समुद्र विजय के साथ एक भी व्यक्ति माना नहीं। तब वसुदेव ने अपने शस्त्र उठाए, रथ लिया अपने ससुर से, उसमें रोहिणी को स्थापित किया और रोहिणी भयभीत हो रही थी कि एक तरफ पूरी सेना है और एक तरफ आप अकेले हैं, कैसे लड़ेंगे। वसुदेव बोलते हैं, रोहिणी तुम सिर्फ बैठ करके देखो मात्र, कैसे मैं बहुत जल्दी इनको यहाँ से विस्थापित करता हूँ। और समुद्र विजय के साथ जितने भी क्षत्रिय आए थे, वसुदेव ने आधे दिन में पूरे के पूरे क्षत्रियों को नष्ट कर दिया। समुद्र विजय के साथ उनके 7 भाई और बचे जो लड़ने के लिए आगे आ रहे थे। जब वसुदेव को समझ में आया कि अब तो ये मेरा भाई आ गया है, तब वसुदेव ने अपना धनुष उठा करके उसमें धनुष में तलवार की नोक से अपना नाम लिखा और नाम लिख करके तीर पे चढ़ाया। तीर को चढ़ा करके और समुद्र विजय के सामने इतना धीमे से फेंका कि समुद्र विजय के हाथ के पास जाकर के समुद्र विजय ने हाथ से वो तीर को पकड़ लिया। तीर को हाथ से पकड़ करके समुद्र विजय बड़ा आश्चर्यचकित था कि ये क्षत्रिय होकर के इतने सारे लोगों को मार चुका है और मुझे नहीं मार रहा है, और ये इतना हल्का तीर भेज रहा है कि जिसको मैं अपने हाथ से पकड़ सकता हूँ। हाथ से पकड़ करके देखा कि उसमें लिखा था, आपका छोटा भाई वसुदेव। 100 वर्ष पुरानी बात उस निमित्त ज्ञानी की समुद्र विजय को याद आ गई। याद आने के बाद जब समुद्र विजय नीचे दौड़ करके वसुदेव के पास दौड़े और वसुदेव को गले लगाया, साथ में लेकर के राजमहल पे लेकर के आए और जिस रोहिणी कन्या को वसुदेव वर करके लाए थे, उस रोहिणी कन्या और वसुदेव का विधि पूर्वक दोबारा एक राज्याभिषेक के साथ जो है विवाह जो है समुद्र विजय ने स्वयं संपन्न कराया। रोहिणी और वसुदेव के संबंध से वो जो 2 मुनि उस समय जब गुरुओं के साथ पढ़ रहे थे और महाशुक्र स्वर्ग में पहुंच गए थे, उसमें से शंख नाम के जो मुनि थे, वो शंख नाम का मुनि का जीव महाशुक्र स्वर्ग से चयनित होकर के नीचे आकर के रोहिणी के गर्भ में आकर के स्थित हो गया। और कालांतर में वो रोहिणी का पुत्र जब इस सृष्टि पर आया तब उसका नाम रोहिणी का पुत्र बलराम रखा गया। बंधु, हरिवंश का ये ऐसा अद्भुत कथानक है, हमको लगता है कि संयोग अचानक किसी का किसी के साथ बन जाता है, लेकिन दुनिया में ना मित्रता अचानक होती है ना शत्रुता अचानक होती है। कुछ ऐसे नियोग होते हैं, कुछ ऐसे कर्म का प्रारब्ध होता है कि जिसको हम ना चाहते हुए भी हमें स्वीकार करना पड़ता है। कल को पिता ने वो जो पुत्र था, जो मुनि बना था, वो उसने उस नंदीशेन को बचाया। आज उसी नंदीशेन जब वसुदेव की पर्याय में आए तो वसुदेव की पर्याय में आने के बाद वो मुनि महासुख स्वर्ग से चयनित होकर के यहाँ पर रोहिणी के गर्भ से बलराम नाम का पुत्र पैदा हुआ। और वसुदेव की दूसरी स्त्री देवकी से जो दूसरा पुत्र था, वो दूसरा पुत्र श्री कृष्ण के रूप में आकर के यहाँ पर पैदा हुआ। बंधु, कैसा गजब का प्रारब्ध है।
कैसे गजब का कथानक है दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज का अनन्यतम प्रिय। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जब भी दर्शनाचार का पालन करते हुए, विनय भक्ति का पालन करते हुए, जब भी वैयवृत्ति की बात आई, दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने नंदीक्षण की वैयवृत्ति और उसके इस कथानक को आपके सामने रखने का प्रयास किया। आज उनको इस सृष्टि से गए हुए 50 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन उनके एक एक शब्दों को गुरुदेव के मुख से कभी जंगलों में, कभी नदी के किनारे, कभी किसी भवन में, कभी किसी धर्मशाला में, कभी किसी तीर्थ क्षेत्र पर, जब कभी भी गुरुदेव के साथ वार्तालाप हुआ, गुरुदेव ने इतने सौहार्दपूर्वक जब भी पूछते थे कि दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज कैसे दिखते थे, क्या होता था, बताते थे वो कि जब भी वो बोलते थे उनकी जिह्वा पर सामने तिल था। जिह्वा पर तिल सिर्फ सरस्वती पुत्रों के होता है बंधु। हाथ पर हथेली में तिल मिलना भी बड़ा मुश्किल है। आप कभी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज का अगर आपको हाथ देखने को मिले तो उनकी हाथ पर तिल है। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की जिह्वा पर तिल था। तो बड़े बड़े निमित्त ज्ञानी बोलते थे कि इससे बड़ा प्रकांड विद्वान मिलना मुश्किल है, और वास्तव में ऐसा था भी। नंदीक्षण का यह कथानक दादा गुरु ज्ञान सागर जी को प्रिय था। जब गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की कहाँ पर कैसी, कौन से कथानक में, चरित्र में उपयोग की प्रवृत्ति होती थी, तो एक सुलोचना और का चरित्र और एक दूसरा जीवनदान कुमार का चंपू महाकाव्य, साथ ही साथ ये नंदीक्षण का महाकाव्य जो है, ये कथानक दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की अप्रतिम वैभव बंधु। आज दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की चर्चा करते हुए हमारा आपका तीसरा दिन है। आपने धैर्यपूर्वक इस कथानक को सुना। इस कथानक से हमें बहुत कुछ सीखना और समझना भी है कि जरूरी नहीं है कि साधना के चरम को प्राप्त करने के लिए हम मुनि ही बनेंगे। जरूरी है, कई बार एक तार वाला तार भी आपने कभी गांव में सुना होगा, जब एक तार लगा होता है उस छोटे से तरबूज का या लौकी का वो तंबूरा बनाते हैं, उसमें एक तारा होता है, उसी से पूरी भक्ति हो जाती है। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज कहते थे सितार में 7 तार होते हैं, लेकिन एक तार भी अगर चले तो बहुत अच्छी ध्वनि पैदा करता है। गुरुदेव भी कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप तप करेंगे, तपस्या करेंगे, मुनि बनेंगे, केष्टोच करेंगे, पद विहार करेंगे तभी आपके कर्मों का क्षय होगा। लेकिन अगर आप वैयवृत्ति करेंगे, विनय करेंगे, गृहस्थ में रह करके विनय और वैयवृत्ति 2 चीज भी अगर आपके जीवन का अंग बन गई, तो चतुर्थ गुण स्थान में रह करके भी विनय के माध्यम से, वैयवृत्ति के माध्यम से और सम्यक दर्शन की पवित्रता के माध्यम से आप जैसे सामान्य गृहस्थ भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं। तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांधने के लिए जो 16 कारण भावनाएं हैं, उसमें से 16 की 16 कारण भावनाएं तो मुनि अवस्था में भाई जा सकती है, लेकिन दर्शन विशुद्धि के साथ वैयवृत्ति का भाव चतुर्थ स्थान में रहकर के समान गृहस्थ व्यक्ति भी अपने घर के अंदर कर सकता है। बंधु, आपका समय होने को आया। अपने समय की मर्यादा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल पुनः दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के जीवन चरित्र को आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा। संलेखना के अंतिम समयों में दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की कैसी परिणति हो रही थी। बार बार जब गुरुदेव उनकी चेतना को जागृत करने के लिए स्तोत्र पाठ करते करते जानबूझ करके गलतियां करते थे, किस तरीके से दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज आंख खोल करके, उंगली उठा करके बार बार चेतावनी देते थे कि यहाँ पर तुमने गलत पढ़ दिया है, यहाँ पर ऐसा हो गया है, और किस तरीके से स्पर्श की भाषा के माध्यम से पूरे के पूरे संस्कार दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने गुरुदेव को दिए। इन सब चर्चा करने के लिए हम कल पुनः उपस्थित होंगे। अभी शब्दों को विराम देता हूँ। भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देतु धोक। माँ जिन वाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।